पीपल का वृक्ष यह मात्र वृक्ष नहीं है, यह हमारी सभ्यता का सजीव प्रतिमान है। इसका पत्ता पत्ता हमारे इतिहास और जब तब संयम तथा वैराग्य की कथा कहता है। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो जब भारत आए वो, तो राजघाट में उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा अर्चना किया। ओबामा हमारे देश की जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है उसके ध्वजावाहक बन गए। उन्होंने हमारी संस्कृति की महत्ता को समझा और अभिवादन किया, लेकिन हम जिस संस्कृति में पले बढ़े हमने उस संस्कृति का महत्व नहीं समझा। विदेशी हमारे इस संस्कृति का अनुकरण करते हैं और हम अपनी इन मान्यताओं का, अपनी इस संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। अनेक ग्रंथों में पीपल की महिमा बताई गई है। पीपल का नाम और उसके देव स्वरूपी होने की कथाएं वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में भरी पड़ी हुई हैं। भगवान विष्णु का साक्षात रूप होता है पीपल का वृक्ष। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पीपल को अपना अवतार घोषित करते हैं और अपना स्वरूप बताते हैं। अनेक आचार्यों ने, अनेक ऋषियों ने हमारे इस पीपल की महत्ता को बताया, लेकिन हम नहीं माने। हमने पीपल के महत्व को नहीं जाना। पद्म पुराण के अनुसार माता पार्वती के शाप से ग्रसित होकर जब अग्नि देवता धरती पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के रूप में ही अपने आप को प्रकट किया। हमारे शास्त्र बताते हैं कि दरिद्रता से बचने के लिए अगर पीपल के पेड़ में शनिवार जल चढ़ाया जाए, पूजा की जाए तो दरिद्रता दूर होती है। बृहस्पति ग्रह की पीड़ा को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार को पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की समिधा से बृहस्पति देव के मंत्रों की 108 आहुतियों का हवन किया जाए तो बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अरे ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णित है कि प्रातः उठकर पीपल के दर्शन मात्र से आयु, धन, यश, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। पीपल का पूजन भगवान विष्णु के पूजन के समान ही फलदायी है। ग्रहों की अनुकूलता के लिए पीपल के दर्शन बहुत ही शुभ हैं। पीपल को कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति पीपल के पेड़ को छिन्न भिन्न करता है उसके पाप को नष्ट करने के लिए कोई धर्म या कोई विधान नहीं है। वह उन पापों को भोगता ही भोगता है, उनसे कभी भी बच नहीं सकता। पीपल औषधियों का राजा भी है। आयुर्वेद में भी पीपल का बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद के महत्व की चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। भगवान कृष्ण ने तो अपने आप को पीपल का वृक्ष तो कहा ही, बल्कि पूरे संसार को भी उन्होंने पीपल का ही स्वरूप बताया है। गीता में कहा गया है कि यह पूरा संसार ही ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। वेदों के मंत्र इसके पत्ते हैं। इस अद्भुत पीपल के पेड़ का रहस्य जो मनुष्य जानता है वही वेदों को जानने वाला है। संपूर्ण देवता पीपल में वास करते हैं। अश्वस्था दक्षिणे रुद्राः। अश्वस्था यानी पीपल का जो वृक्ष है उसे संस्कृत में अस्वस्थ कहा जाता है। अश्वस्था दक्षिणे रुद्राः पश्चिमे विष्णुराय स्थितः। पीपल के पेड़ के दक्षिण भाग में भगवान रुद्र का वास है। भगवान विष्णु का पश्चिम में, ब्रह्मो चोत्तरस देशस्थ पूर्वे त्वतिन्द्रादि देवता ब्रह्मा उत्तर की तरफ और इंद्रादि तमाम देवता ये पूर्व में वास करते हैं। स्कंदोप स्कंद पत्रेषु गो विप्र मनुष्य तथा मूलम वेदा पयो यज्ञ संस्था मुनि पुंगवाः। उसकी शाखाओं में, पत्रों में गो विप्र मुनि तमाम ऋषिगण निवास करते हैं। उसके मूल में वेद, उसके दूध में यज्ञों का निवास है। पीपल की महिमा अपरंपार है। पीपल का इतना प्रभाव हमारी परंपरा पर है कि पीपल के वृक्ष को काटना महापाप माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी मृतक के सौदाह में पीपल की लकड़ी को श्रेयस्कर माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष लगाना और उन्हें सींचना विघ्नों के निवारण में प्रमुख माना गया है। पीपल की सेवा से सारे ग्रहों का दोष नष्ट हो जाता है। घर में मांगलिक कार्य में पीपल के पत्ते बंधनवार या कलश में लगाने के लिए उपयुक्त हैं। पीपल को 5 देव वृक्षों में एक माना गया है। पीपल के पत्ते पंच पल्लवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। पीपल की वृक्ष की महिमा अपरंपार है। एक बार देवर्षि नारद जी नाम संकीर्तन करते हुए संसार में विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वह भूमंडल के एक आश्रम में पहुँचे।
वहाँ ऋषियों ने उनका स्वागत किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद ऋषियों ने नारद जी से कहा कि इस संसार में कोई हम लोगों के लिए उत्तम व्रत और उत्तम पूजा का बखान करिए। तो नारद जी ने ऋषियों को जो पूजा बताई थी वह पीपल की पूजा थी। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु रूप ही है, इसलिए इसे विष्णुद्रुम भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष के मूल में ब्रह्मा का, मध्य में विष्णु का और अग्रभाग में शिव जी का निवास होता है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अशस्थाय नमो नमः। वृक्ष की शाखाओं में दक्षिण दिशा की ओर शूलपाणी महादेव, पश्चिम की ओर निर्गुण विष्णु, उत्तर की ओर ब्रह्मदेव और पूर्व दिशा की ओर इंद्रादि देव रहते हैं। इसके अतिरिक्त शाखाओं पर अन्य देवों का भी वास होता है। वसु रुद्रादित्य देवा शाखासु निवसन्ति ही। इस वृक्ष पर गो, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, नदी तथा सागर आदि प्रतिष्ठित रहते हैं। इसका मूल आकार है, शाखाएं उकार हैं, फल पुष्प मकार हैं, इसलिए यह ओम का साक्षात स्वरूप है। पीपल के वृक्ष का मुख आपको नहीं पता होगा, पीपल के वृक्ष में भी मुख है। पीपल के वृक्ष का मुख अग्नेय दिशा की ओर होता है। अग्नेय कोण कौन सी है? अग्नेय दिशा पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है वह अग्नेय कोण होता है। पीपल के पेड़ के नीचे पुरुष सूक्त का पाठ करने से श्रीमद् भागवत का फल मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराने से बहुत बड़े यज्ञों का फल मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष को जनेऊ, अक्षत, पुष्प, धूप आदि षोडशोपचार, पंचोपचार आप जिस तरह से भी और जिस तरह आप जैसे सक्षम हैं उस तरीके से पूजा करें। पीपल की पूजा से सारे विघ्न बाधाएं अपने आप स्वतः ही हट जाते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से पापों और व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान बाधा का योग बना है, निशान व्यक्ति निसंतान दंपत्नियों को पीपल की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। तमाम कन्याओं की कुंडलियों में वैधव्य योग बना होता है। उस वैधव्य योग से मुक्ति पाने का पीपल के वृक्ष से अच्छा और आसान उपाय और कोई नहीं है। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जिनको शनि की पीड़ा परेशान कर रही हो उन्हें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को मंगल का दोष बना हुआ हो पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सब दोषों का निवारण का एक मूल स्थान और एक मूल पूजा और एक मूल क्रिया पीपल की पूजा। पीपल की पूजा, पीपल की पूजा। पीपल के नीचे आप श्री सूक्त का पाठ करें, पीपल के नीचे आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ भी आप सारे देवताओं की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे आप कर सकते हैं और आपकी सारी पीड़ाओं का निवारण पीपल का ही पेड़ है। भगवान स्वयं कहते हैं अस्वस्था पूजते यत्र पूजिता सर्व देवता। जहाँ पर पीपल की पेड़ की पूजा होती है वहाँ अपने आप स्वतः सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। वह स्वयं कहते हैं कि अस्वस्था सर्व वृक्षाणाम अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। गीता के महागायक भगवान श्री कृष्ण की यह उक्ति पीपल के महत्व को रेखांकित करती है। पीपल वनस्पति जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इसी कारण स्वयं भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है और इसके देवत्व और दिव्यत्व की उद्घोषणा की है। निसंदेह पीपल देव वृक्ष है जिसके सात्विक प्रभाव से अंतश्चेतना पुलकित हो जाती है। पीपल सदा से ही भारतीय जनजीवन में विशेष रूप से पूजनीय था, है और रहेगा। पीपल के महिमा को बखान करने वाला हमारे शास्त्रों में अस्वस्थ स्तोत्र है। अस्वस्थ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे अगर हो सके तो आप इन मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं। अस्वस्थ सुमहाभाग सुभग प्रिय दर्शन इष्ट कामांश में देहि शत्रु भयस्तु पराभवम आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम देहि देव महावृक्ष त्वाम हम शरणम गतः। इस मंत्र के जप करने से शत्रुओं का नाश होता है और सौभाग्य, संपदा, धन और
जन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार पीपल की समुदा से हवन करने से बृहस्पति अनुकूल होते हैं, बृहस्पति का अशुभ फल नष्ट हो जाता है। अथर्ववेद में पीपल के औषधि गुणों की बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, उसका फिर अगले वीडियो में हम वर्णन करेंगे। अभी केवल पीपल के दैवी महत्व को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं अस्वस्थ के रूप में भूतल पर प्रत्यक्ष विराजमान हूँ। आप सबको सभी प्रकार से इस वृक्ष की अर्चना और पूजा करनी चाहिए। पीपल की सेवा और सुरक्षा करने वालों के पितृगण नरक से छूटकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। पीपल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य का लाभ होता है। पीपल लगाने एवं उसका पालन पोषण करने वालों को इस लोक में सुख, सौभाग्य तथा मरणोपरांत श्री हरि की निकटता प्राप्त होती है, वैकुंठ मिलता है। उन्हें यमलोक की दारुण यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। पीपल को बिना किसी प्रयोजन के काटना अपने पितरों को काटने के समान महापाप है। ऐसा करने से वंश की हानि होती है, आगे का कुल नष्ट हो जाता है। नित्य पीपल की 3 परिक्रमा करने से, जल चढ़ाने से, पूजा करने से दुख, दुर्भाग्य, दारिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। इस देव वृक्ष के दर्शन, नमन, श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। शनिवार को पीपल का स्पर्श, पूजन और 7 परिक्रमा करने के उपरांत तेल के दीपक का, तिल के दीपक का, घी के दीपक का पीपल के नीचे दान करने से, दान माने जलाने से, शनि का कोप शीघ्र शमन हो जाता है। शनिदेव का जो वैदिक मंत्र है, स्तवन मंत्र है, पीपल के पेड़ के नीचे जो मंत्र जपा जाता है, क्योंकि पिपलाद ऋषि का जो वास था, पिपलाद ऋषि का जो जीवन चला वो पीपल के पेड़ से चला, पीपल के पेड़ में पले बढ़े वो। और अब ये दूसरी कथा हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी चर्चा किए देता हूँ कि पिपलाद ऋषि पीपल के पेड़ में ही पले बड़े हैं। वो ऋषि दधीच के पुत्र थे। जब दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया तो जो बचा हुआ अवशेष था वह पीपल के पेड़ के नीचे जब जलाया जाने लगा, उसकी चिता बना करके जो उनका अवशेष था जलाया गया, तो उनकी दधीच की पत्नी वहाँ आकर के बिलक बिलक कर रोने लगी। उस समय पिपलाद ऋषि अपनी माँ की कोख में थे। माँ ने अपना पेट फाड़कर उस बच्चे को पीपल के पेड़ में रख दिया और वो भी चिता में जल गई। वह बालक उसी पीपल में पला बढ़ा। वह 5 साल की आयु का था। उधर से नारद जी जब गुजरे तो वहाँ बालक के रोने की आवाज़ सुन करके नारद जी वहाँ पहुँचते हैं। नारद जी पूछते हैं कि बालक तुम कौन हो? बालक कहता है हमें कुछ नहीं पता कि हम कौन हैं। नारद जी अपने ध्यान से देखते हैं तो वह ऋषि दधीच के पुत्र पिपलाद थे। उन्होंने पिपलाद को बताया तुम दधीच के पुत्र हो। पिपलाद ने पूछा हमारे पिता कहाँ हैं और उनका कैसे, कहाँ, क्या उनका परिचय है, पूर्ण विस्तार से बताएं। नारद ने बताया कि देवताओं के कार्य के लिए उन्होंने अपनी देह का दान कर दिया। यह सुन करके पिपलाद को बड़ा क्रोध आया। अपनी माँ और पिता की इस गति को सुन करके क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना पड़ा हमारे पिता को? तो नारद ने कहा उस समय तुम्हारे पिता को शनि पीड़ित कर रहे थे, उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही थी। नारद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने उस पीपल के पेड़ में पलने और बढ़ने की जो स्वतः ही उनके अंदर शक्ति संचित हुई थी, उसके बल पर उन्होंने कहा मैं शनि को भस्म कर दूंगा। जिसने हमारे माता पिता को ये कष्ट दिया, मैं उस शनि को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये पीपल का प्रभाव है कि पीपल में केवल पीपल की सेवा, पीपल के आसपास, पीपल में अपनी शरण बनाने वाले पिपलाद ऋषि के पास 5 साल की अवस्था में ये बल आ गया कि वो शनिदेव को भस्म करने के लिए सक्षम है। नारद ने सोचा कि ये तो वास्तव में शनि को भस्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये देव कार्य के लिए ऐसा कार्य हुआ। शनि ने भी देवताओं का कार्य किया है और देवताओं ने ही शनि को प्रेरित किया है। यह करना तुम्हारा, शनि को दंड देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन पिपलाद का क्रोध नहीं शांत हुआ। इसके बाद भी उन्होंने शनि को एक शर्त पर छोड़ा कि अब उसे 12 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक को शनि की पीड़ा नहीं लगेगी। जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा उसको शनि का दोष नहीं लगेगा। जो भी शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक जलाएगा उसको शनि का दोष नहीं लगेगा। मित्रों,
पीपल वैदिक और आयुर्वेदिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से हमारे लिए केवल लाभदायक है और केवल लाभदायक है। हमें पीपल की सेवा करनी चाहिए। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वर्तमान कोरोना समय में आप देखते हो कि ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं, तरस रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। पीपल हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम अपने इस बहुउपयोगी देव वृक्ष की क्या सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या उसकी पूजा नहीं कर सकते? वैदिक रूप से, दैवी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से स्वीकार तो करें पीपल को। पीपल हमारे लिए पूजनीय है। पीपल की महिमा का वर्णन करने वाला जो अस्वस्थ स्तोत्र है, अगले वीडियो में वह पूरा स्तोत्र हम आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरेव च। पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराज नमस्तुते। ओम।